जिन्होंने आपके मुल्क को चलाना है, जिन्होंने आपके सोशल के लिए कानून बनाने हैं, वो ही अगर आपस में लड़ रहे हैं तो जाहिर बात है मुआशरे को बुरा असर पड़ेगा। एज फार एज माई पर्सनल ओपिनियन इज कंसर्न्ड, मैंने तो किसी को वोट मैं कहता हूँ कास्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे जिसने 1 रुपया भी चोरी किया है हमारे खजाने से वो भी चोर है, उसके भी हाथ काटने चाहिए। नो पोलिटिकल लीडर ऑफ आवर कंट्री डिजर्व आवर वोट, इनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पहली बात तो ज्यादा चांस इमरान खान साहब के हैं, क्योंकि उनके साथ अब सहमति बहुत जुड़ चुकी है लोगों की कि भाई उस पर जुल्म हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, जेल में गया है, तो वो ही आएंगे। लेकिन इस बात की श्योरिटी नहीं है कि महंगाई फौरन खत्म की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ आयशा इरशाद। आज हम बात करेंगे मुल्क की मईशत के बारे में। अगर आने वाले 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? वैसे तो हमारा आइन ये कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो का बयान आया है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, जबकि उनके वालिद का कहना है कि पहले हल्का बंदियाँ होनी चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। और इससे मईशत पर क्या असरअंदाज होगा, आइए लोगों से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह पाक। सर, अगर आने वाले 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है, इससे महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कम होगी, और ना ही आइंदा इलेक्शन अगर हो ना हो फिर भी नहीं होनी, ये ऐसे ही रहनी है, स्टेबल ही रहनी है। महंगाई फिर भी कम नहीं होगी अगर इलेक्शन हो जाते हैं, नया वज़ीर आज़म आ जाता है, तो फिर भी क्या महंगाई कम नहीं होगी? मेरा ख्याल है वो ज़्यादा होगी। फिर वो पिछलों पे डाल देते हैं ना कि वो पिछले जो है उन्होंने ये कर दिया तो हमें नई पॉलिसियाँ इख्तियार करनी पड़ेंगी, तो मेरा नहीं ख्याल, वो तो उल्टा इंक्रीज़ हो जाएगी। आने वाला वज़ीर आज़म किसको देखते हैं? ये अब कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो फिर आपको बेहतर पता है। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, करम अल्लाह का, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आने वाले 90 रोज़ में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? जी, महंगाई तो देखे कम होने से रही है, महंगाई तो बिल्कुल नहीं ख़त्म होने वाली। इकॉनमी का सबको पता क्या हाल है, डॉलर इतना ऊपर जा रहा है, पेट्रोल वगैरह, महंगाई मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़े। जो सियासी तनाज़ात हैं आपस में इनके, तो उसका आपको क्या लगता है कि मईशत पर असर होता है? बेशक असर होता है, सियासतदान है वही तो मुल्क कंट्रोल कर रहे हैं ना, उन्होंने ही PM बनना है, CM उन्होंने बनना है, और उनके अंदर तनाज़ात चल रहे हैं तो पिसना तो वाम ने है बीच में। यानी आपका कहना ये है कि जो महंगाई है, जो हमारी मईशत तबाह हो रही है, उसमें सियासत के जो तनाज़ात हैं उनका भी कुछ हिस्सा है? कुछ ना कुछ हिस्सा है उनका भी, हक है उनका भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका कहना था कि इनका मईशत का तबाह होने में बिल्कुल सियासत तनाज़ात का हिस्सा शामिल है। इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक खैरियत से हूँ। सर, जो सियासी तनाज़ात हैं, आपको क्या लगता है कि इनका मईशत पर असर होता है? नहीं, इस सब चीज़ का हल इलेक्शन है, प्रॉपर इलेक्शन है। जो हुकूमत आए, संभाले, मुल्क को स्टैब्लिश करे, मुल्क को पटरी पे लेके आए, एक निज़ाम चले, इसका हल इलेक्शन ही है। इलेक्शन होना लाजमी है। आने वाला वज़ीर आज़म किसको देख? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तो नवाज शरीफ के वतन वापस आने से आपका क्या ख्याल है, मईशत बेहतर हो जाएगी? इंशाल्लाह, क्योंकि उसके दौर में हमने देखा है बहुत काम हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम हुआ है, रोड्स बने हैं और एक पहिया चलता रहा, सिस्टम चलता रहा, इतनी महंगाई नहीं थी उस दौर में। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके दौर में अच्छा अमन था और मुल्क तरक्की भी कर रहा था। यानी आपको लगता है कि आने वाले 90 रोज़ में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई तो आस्ता टाइम लगेगा, ये तो नहीं एकदम ख़त्म हो जाएगी। ये है कि स्टेप बाय स्टेप है ना, ये है कि इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे इस चीज़ को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सर, कैसे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आने वाले 90 रोज़ में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है, महंगाई कम हो जाएगी? जी, अगर 90 दिन में हुकूमत बन जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है ना हो जाएगी कम, महंगाई भी कम हो जाएगी, और मुल्क जिस स्टेज पे जा रहा है आगे, हो सकता है कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन ना हो तो मार्शल लॉ लग जाए। आने वाला वज़ीर आज़म किसको देखते हैं? मैं आने वाला वज़ीर आज़म इस टाइम जो है ना किसी एक पार्टी के मखसूस बंदे को नहीं देखता, क्योंकि जो हालात बन चुके हैं इस टाइम मुल्क के पॉलिटिकल हालात, वो अक्सरियत अब किसी पार्टी की नहीं रही, तो इस वजह से जो है ना एक कंबाइन हुकूमत बनेगी, 2-3 पार्टियों को मिला लें, या हो सकता है 2 पार्टियों को बन जाए। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। सर, आपको क्या लगता है कि जो सियासी तनाज़ात हैं उनका मईशत पर कुछ असरअंदाज होता है? मुल्क पर
मुआशत पर, हमारे मुल्क की मुआशत पर जो सियासी तनाज़ात हैं वो असरअंदाज होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। अगर आपकी एक तरह से सियासत ही आपकी इस तरह लड़ाई झगड़ों में है, एक दूसरे से तनाज़ात हैं उनके आपस में, तो मुआशरे पर ज़ाहिरी बात है बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी सियासत से ही तो मुआशरा है। अगर सियासत में ही अगर हम तनाज़ात रखेंगे एक पार्टी दूसरी पार्टी से अगेंस्ट एक दूसरी पार्टी के, तो मुआशरे पे भी यही असर पड़ता है कि जब आपकी पार्टीज़ जिन्होंने आपके मुल्क को चलाना है, जिन्होंने आपके सोशल के लिए कानून बनाने हैं, वही अगर आपस में लड़ रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है मुआशरे को बुरा असर पड़ेगा। आने वाला वज़ीर-ए-आज़म किसको देखते हैं? आने वाला वज़ीर-ए-आज़म अगर देखा जाए तो यंगस्टर जो जनरेशन है तो उनका ज़्यादा है कि पीटीआई को, क्योंकि इमरान खान को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं यंगस्टर, तो ओवरऑल आई थिंक इमरान खान। अगर इलेक्शन हो जाते हैं आने वाले 90 रोज़ में, तो आपका क्या ख्याल है, महंगाई कम हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शंस होंगे, क्योंकि अभी मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शंस करवाए जाएँ अभी नहीं। अगर इलेक्शन हो जाते हैं 90 रोज़ में, तो उसके बाद महंगाई पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, महंगाई कम होगी? मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। महंगाई अगर कम नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं ना, तो कम भी नहीं होगी। ये तो नहीं हो सकता कि अगर महंगाई के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि इनका कहना था कि महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अगर महंगाई बढ़ेगी नहीं तो कम भी नहीं होगी। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको क्या लगता है कि जो मुआशी तनाज़ात हैं उनका हमारी मुआशत पर कुछ असर होता है? जी बहुत ज़्यादा असर होता है। जो सियासी तनाज़ात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, क्यों लोग जो हैं वो मतलब कि सियासी सूरत हाल जो है वो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकनॉमिक जो है इकनॉमिकली पाकिस्तान जो है वो नीचे जा रहा है, रोज़ बरोज़ नीचे जा रहा है, क्योंकि जो जब आपकी पॉलिटिकल एक लेजिस्लेशन होगी, आपकी इंतज़ामी जो होती हैं, मतलब कि ये हमारी कौमी असम्बली या एक पूरा इंतज़ामिया जो है हमारी वो एक मुनज़्ज़म हो गई, तो फिर जो हमारे दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो बढ़ेंगे और उससे हमें मदद आएंगी और फंड्स आएंगे, तो उससे पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन है या माशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर आने वाले 90 रोज़ में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है महंगाई कम होगी? जी एज़ फार एज़ दिस क्वेश्चन इज़ कंसर्न कि अगले आने वाले 90 दिन में इलेक्शन होता है, यानी पहली बात तो ये है कि इसके चांसेस इतने हाई नहीं है कि इलेक्शंस होते हैं 90 डेज़ में नहीं। और फॉर एग्जांपल इफ़ इट हैपन्स, अगर हो जाता है, तो आई डोंट थिंक दैट द पाकिस्तान कैन बी रिस्टोर्ड टू इट्स प्रीवियस कंडीशन व्हेन ऑल द लेबरर्स कम्युनिटी वर प्रॉस्पेरस। ठीक है, अब ये पाकिस्तान को दोबारा रिस्टोर करने में इट रिक्वायर्स 100 ऑफ ईयर्स। और दूसरी बात ये मेरी याद रखें कि इलेक्शंस हो जाने से कुछ भी नहीं होता। ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ पाकिस्तान हैव प्लेड अ हैवक विद द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान पे जुल्म किया है सब ने। और अगर एज़ फार एज़ माई पर्सनल ओपिनियन इज़ कंसर्न, मैंने तो किसी को वोट, मैं कहता हूँ कास्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे जिसने 1 रुपया भी चोरी किया है हमारे ख़जाने से वो भी चोर है, उसके भी हाथ काटने चाहिए। जिसने 100 रुपये चोरी किया है तो वो भी चोर है। सो नो पॉलिटिकल लीडर ऑफ आवर कंट्री डिज़र्व आवर वोट। इनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आने वाले वज़ीर-ए-आज़म किसको देखते हैं? जी आने वाले वज़ीर, इस पे तो कुछ नहीं कह सकता। ये बात श्योर है कि इमरान खान साहब ने वो भी मुल्क को एक वो है ना दरमियान में छोड़ के गया था, यानी उस दफ़ा भी हालात ख़राब थे, ठीक है, इन्फ्लेशन भी थी और अनडेवलपमेंट भी थी, लेकिन जब वो नून लीग आई, शहबाज शरीफ साहब आए, उनसे भी वो हैंडल नहीं हुआ और ज़्यादा मामला बिगड़ गया। तो जब सिचुएशन हैज़ वर्सन देन बिफोर, अब जो भी आए गवर्नमेंट पीपी की है, पीटीआई की है, नून लीग की है, पहली बात तो ज़्यादा चांसेस इमरान खान साहब के हैं, क्योंकि उनके साथ अब सहमति बहुत जुड़ चुकी है लोगों की कि भाई उस पर जुल्म हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, जेल में गया है, तो वो ही आएंगे। लेकिन इस बात की श्योरिटी नहीं है कि महंगाई फ़ौरन ख़त्म की जा सकती है। मैंने बताया इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें बहुत टाइम लगेगा। वो मुश्किल है पाकिस्तान को उस तरह बनाना जिस तरह पहले था। ये थी हमारी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।